चलो एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है द एनम्यूज के शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, वो भी अपने शब्दों में। अपने शब्दों में कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना है, उसकी ट्रिक बता देता हूं मैं आज आपको बेहतरीन सा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर कहीं से रखना ना पड़े, कहीं से कोई नोट्स ना देखनी पड़े, तो बस एक काम कर लीजिए कि आप जो भी चैप्टर है उन सब की हिंदी आप याद रखें। अगर आप किसी भी चैप्टर की हिंदी याद रखते हैं तो आपको स्टोरी पता होती है और आप अपने शब्दों में अपना आंसर लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो यहां पर मैं आपको 10 से 12 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर लिखाऊंगा जो पूरे यूपी की डिस्ट्रिक्ट में आपके पेपर में 2022 में आया था। तो 2023 की तैयारी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन सा अभी मौका है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे सिलेबस बढ़ते जाएंगे, टाइम कम होता जाएगा और हम कंफ्यूज होते जाएंगे। तो यहीं से शुरुआत आपको कर देनी चाहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं कराऊंगा। पूरे करीब 19 शॉर्ट आंसर है, तो आप उसके बारे में ना सोचिए, मेन इंपॉर्टेंट जो भी शॉर्ट आंसर है उनको देखें। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज डॉक्टर सदाव, हु वाज सदाव, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। डॉक्टर सदाव जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा द एनमी चैप्टर में, अगर आपने उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो बिल्कुल चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सप्लीमेंट्री खोलिए, बस आपको तुरंत मिल जाएगा हिंदी समरी। ठीक है, तो यहाँ पर है कि डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ था। तो डॉक्टर सदाव होकी वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन। जो डॉक्टर सदाव वो कौन थे, एक जापानीज सर्जन थे एंड अ साइंटिस्ट, और वो साइंटिस्ट भी थे। He lived in a house which was built on the Japanese coast, और वो उनका जो घर था वो जापानी कोस्ट के पास था, यानी समुद्र के किनारे था। अब मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी गाइड, कोई भी बुक, कोई भी टीचर की नोट्स देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 लाइन का इसका आंसर होगा। मैं यहां पर सोचिए कि मैंने केवल 1 से 1.5 लाइन में खत्म कर दिया। तो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही नंबर मिले, पूरे में से पूरा मिले, तो एक बात याद रखिएगा, जो एग्जामिनर होता है वो कभी भी आपकी कॉपी के शब्दों को नहीं देखता, कितनी लाइन लिखा है आपने ये नहीं देखता। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनर चाहता है कि आप जो भी उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे बस उसे लिखें, ज्यादा अपना एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश न करें कि आपको आता है। सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था कि डॉक्टर सदाव कौन थे, भैया जापानीज सर्जन थे, कहाँ घर था उनका, कोस्ट पे था, यानी एक समुद्र के किनारे बीच पर था। इतना ही लिखना है। अब उसके बाद आप इसमें और जोड़ना शुरू कर दीजिए कि नहीं मैं और ज्यादा लिख दूंगा तो मुझे और ज्यादा नंबर मिल जाएगा। नहीं बॉस, सिर्फ आपको उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा जाए, और मैंने यहाँ पर यही किया है। एक भी बार मैंने किसी किताब से नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने मन से, अपने हिसाब से बनाया है कि आप इसको लिखेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका एंड व्हाई वाज लेटर केप्ट इन जापान। सदाव को अमेरिका क्यों भेजा था उनके फादर ने, और उसके बाद वो जापान में ही क्यों रुके या उन्हें क्यों रोका गया। तो सदाव वाज सेंट टू अमेरिका फॉर स्टडी, उनके फादर ने उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था। द जनरल कंसीडर द डॉक्टर सदाव, जनरल कौन था, जनरल टाकिमा, जो उस समय जापानीज आर्मी का मुखिया था, जनरल था, मेन आदमी था। क्योंकि ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जिस समय जापान और अमेरिका में बहुत ज्यादा तनाव था, युद्ध हो रहा था, और आपने देखा होगा कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया। तो इसी वजह से जनरल जो टाकिमा था उसने ये समझा, क्योंकि वो पैरालाइज्ड था, यानी उसकी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर सदाव एक बहुत बेहतरीन से सर्जन थे, इस वजह से उसने क्या नहीं किया, उसने डॉक्टर सदाव को बैटलफील्ड नहीं जाने दिया, उसने अपने पास रखा कि कभी भी उसे सर्जरी की जरूरत हो सकती है। तो वाज अ सर्जन एंड हैड ग्रेट स्किल टू सर्जरी, सो ही वाज नॉट सेंट टू बैटलफील्ड। वही बातें मैंने आपको जो बताई। थर्ड है कि हु वाज वुंडेड पर्सन, व्हाट वाज हैपेंड टू हिम, वो घायल आदमी कौन था, उसके साथ क्या हुआ था। तो द वुंडेड पर्सन वाज एन अमेरिकन सोल्जर, एक अमेरिकन सोल्जर था। एक जो घायल आदमी था वो कौन था, एक अमेरिकन सोल्जर था। और उसके बाद ही वाज शॉट बाय जापानीज आर्मी, और जापान की आर्मी ने उसे गोली मार दी थी, जिसकी वजह से वो समुद्र में गिरा और बहते हुए वो डॉक्टर सदाव के घर के पास आकर लग गया। जब डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी हाना ने उसे देखा था, उसी के बाद से ये सारी स्टोरीज में बनी है। एंड वाज मच वुंडेड, और वो बहुत ज्यादा घायल था। तो ये 3 शॉर्ट आंसर हमारा बेहतरीन सा है, इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए।
बाकी के आगे भी मैं करवाता हूं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका नाम है कि हु वॉज यूमी एंड व्हाट डिड शी से। ठीक है, हु वॉज यूमी एंड व्हाट डिड शी से। यूमी कौन थी, उसने क्या कहा? तो यूमी वॉज द केयर टेकर ऑफ द किड्स, यानी डॉक्टर सदाव के जो बच्चे थे उनकी केयर टेकर थी यूमी। एंड मेड इन सदाव हाउस, और वो सदाव के घर की नौकरानी भी थी। एक बात और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा चैप्टर 25 पेज का ये पूरा चैप्टर है आपका द एनिमी, तो कोई छोटा सा चैप्टर नहीं। फिर भी इसमें मैंने आपको उन्हीं क्वेश्चन को रखा है जो यूपी बोर्ड 2022 के एग्जाम में 75 जिलों में आए थे, उन्हीं को मैंने यहां पर कंटेन किया है। When Hana told her to wash and clean wounded soldier, जब हाना ने यूमी से कहा कि इसे थोड़ा साफ कर दो, इसे क्लीन कर दो, she refused to do so, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय जापान और अमेरिका का बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ डिड द यंग मैन, अमेरिकन, यंग मैन किसको कहा जा रहा है? अमेरिकन को। वेक अप, वो कैसे जगा? व्हाट डिड ही से फर्स्ट, यानी उसने कहा क्या? तो द यंग मैन वोक अप सो वीक हिज ब्लू आईज, यानी जब यंग मैन वो जगा तो वो काफी कमजोर महसूस कर रहा था, उसकी आंखें नीली थी। सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें बहुत ज्यादा डरी हुई थी। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज, जब उसने देखा कि वो है कहां, ही आस्क्ड हाना, उसने हाना से पूछा हाउ डिड शी नो इंग्लिश, कि क्या वो इंग्लिश कैसे बोल रही है, वो इंग्लिश कैसे जानती है, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज अलग होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट डिड द मैसेंजर केम, व्हाई डिड द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाओ's हाउस एंड हु सेंट हिम, मैसेंजर डॉक्टर सदाओ के घर क्यों आया और उसे किसने भेजा था? तो द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाओ, मैसेंजर डॉक्टर सदाओ के घर आया था। बिकॉज डॉक्टर सदाओ वॉज कॉल्ड बाय द जनरल, क्योंकि जनरल ने डॉक्टर सदाओ को बुलाया था। और क्यों बुलाया था? क्योंकि ही वॉज इन पेन अगेन, क्योंकि वो उसे दोबारा दर्द हो रहा था जनरल टाकिमा को, इसी वजह से तो उसने उसे बैटल फील्ड में जाने नहीं दिया कि ये जाएगा तो मेरा इलाज कौन करेगा। तो इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है वो देखते हैं कि हु वॉज जनरल, व्हाई डिड ही कॉल द डॉक्टर सदाओ, जनरल कौन था, उसने डॉक्टर सदाओ को क्यों बुलाया? तो जनरल टाकिमा वॉज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जनरल, जनरल कौन था? तो जनरल एक जिसका नाम था टाकिमा, जो कि एक बुढ़ा और बहुत ही स्वार्थी जनरल था। और जापान, ही वॉज वेरी क्रूअल, बहुत ही क्रूर आदमी था वो। ही नीड्स द सर्विस ऑफ डॉक्टर सदाओ, क्योंकि उसे डॉक्टर की सर्विस चाहिए थी। मैंने आपको बताया कई बार, इसीलिए उसने डॉक्टर सदाओ को बैटल फील्ड में नहीं भेजा, क्योंकि वो सेल्फिश था। उसको पता था कि उसे कभी भी दर्द शुरू होगा और उसकी सर्जरी करनी पड़ सकती है, इसी वजह से तो उसने क्या किया, ही नीड्स द सर्विस ऑफ डॉक्टर सदाओ, सो ही कॉल्ड डॉक्टर सदाओ, और इसीलिए उसने डॉक्टर सदाओ को बुलाया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वॉज डॉक्टर सदाओ ट्रेटर और पैट्रियट, क्या डॉक्टर सदाओ गद्दार या देशभक्त है? एक्सप्लेन करें। तो डॉक्टर सदाओ वॉज फुल ऑफ ह्यूमैनिटीज, डॉक्टर सदाओ पूरी तरह से मानवता से भरे हुए थे। एज अ डॉक्टर ही सेव्ड द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई। इन दिस वे ही मेंटेन हिज प्रोफेशनल लॉयल्टी, और इस तरह से उन्होंने अपना जो उनका सबसे पहला धर्म होता है डॉक्टर का, फिर वो चाहे कोई दुश्मन हो कोई अपना हो, उसका इलाज होता है, तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी को मेंटेन रखा। बट डॉक्टर सदाओ वॉज पैट्रियट फ्रॉम कोर ऑफिसर, और डॉक्टर सदाओ एक देशभक्त भी थे। वो कैसे? देयरफॉर ही इन्फॉर्म्ड जनरल अबाउट अमेरिकन सोल्जर टू जनरल टाकिमा, और इसी वजह से उन्होंने जनरल टाकिमा को एक लेटर भी लिखा, उन्हें सूचित किया कि भाई हमारे पास एक अमेरिकन सोल्जर है और आप आए और उसे मारे या तो अपने असैसिनेटर को भेजें। लेकिन क्योंकि वो इतना सेल्फिश था जनरल टाकिमा कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि डॉक्टर सदाओ क्या कह रहे हैं, और इस वजह से लास्ट में क्या होता है उस स्टोरी को आप जरूर पढ़ें, मजेदार स्टोरी है। तो आज ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये आज क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड 2023 में लिखिए दे रहा हूं, 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर के यही क्वेश्चन है और यही आएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा। मैंने खूब इस पर
खूब सर्च करके मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं। कल मैं इसका लॉन्ग आंसर लिखाऊंगा। पहले मैंने अब टारगेट में रखा है कि पहले लिटरेचर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर अपना पढ़ते रहेंगे, वो चलता रहेगा। फिर आज के लिए इतना ही।